आइए हम लोग आज की रविवारी आराधना को शुरू करेंगे। परमेश्वर पिता का हम धन्यवाद करेंगे, शुक्रिया अदा करेंगे उस प्रभु का जिसने हमारे जीवन में सुंदर आशीष को दिया है कि रविवार की आराधना हम लोग करने पा रहे हैं। अपनी अपनी आंखों को बंद करेंगे, परमेश्वर की ओर अपने ध्यान को लगाने पाएंगे। हे सर्वशक्तिमान, दयालु, अनुग्रहकारी, विलंब से कोप करने वाले और अति करुणामय महान परमेश्वर पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं इस रविवार के सुंदर दिन के लिए। मेरे प्रभु तेरी महिमा करते हैं मेरे सर्वशक्तिमान। हे यहोवा परमेश्वर, तू जो दयालु है, अनुग्रहकारी है, तू जो करुणा और दया से परिपूर्ण है, हम तेरा धन्यवाद करते हैं। प्रभु जी, जैसे ही ओ हिरणी नदी के जल के लिए हाँफती है, वैसे ही हमारा प्राण तेरे लिए प्यासा है। हे परमेश्वर पिता, हम आपको सारा महिमा देते हैं। हे पिता वही परमेश्वर, जबकि प्रभु इस लॉकडाउन के समय में जब हम चर्च में इकट्ठा नहीं हो पा रहे हैं, प्रभु ऑनलाइन तेरी महिमा करना चाहते हैं पिता। और जितने भाई बहन लोग ऑनलाइन प्रार्थना में जुड़ रहे हैं, ओ जितने नहीं जुड़ पा रहे हैं, प्रभु हर एक को तू नाम बनाम आशीर्वाद देना मेरे परमेश्वर पिता। तेरा लहू का पाक सामर्थ प्रभु हर एक के जीवन में, घर में, घराने में काम करे। तेरी महिमा प्रकट हो मेरे खुदावंद यीशु, तेरा राज्य बढ़े, तेरे नाम को महिमा मिलने पाए मेरे पिता। हे सर्वशक्तिमान, जबकि प्रभु जी हम लोग कुछ ही लोग जब यहाँ पर तेरी आराधना के लिए प्रभु अपने परिवार के साथ आए हुए हैं, तेरी महिमा करते हैं, तेरे अनुग्रह में हम सबको समर्पित करते हैं। होने दे प्रभु, जिस प्रकार पतरस जब प्रचार किया था तो प्रभु लोगों का हृदय छिद गया। आज तेरे वचन के द्वारा बहुत तेरे लोग तेरे आशीष को पाने वाले बन जाएं, तेरे अनुग्रह को पाने वाले बन जाएं। हे प्रभु परमेश्वर, तू हम पर कृपा कर, दया कर, करुणा कर, अनुग्रह कर, और सारा आदर महिमा गौरव आपको देते हैं खुदावंद यीशु मसीह के नाम में, आमीन। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो। परमेश्वर का वचन कहता है, परमेश्वर हमारा शरण स्थान और बल है, संकट में अति सहज से मिलने वाला सहायक। इस कारण हमको कोई भय नहीं, चाहे पृथ्वी उलट जाए और पहाड़ समुद्र के बीच में डाल दिए जाए, चाहे समुद्र गरजे और फेन उठाए और पहाड़ उसकी बाढ़ से कांप उठे। एक नदी है जिसकी नहरों से परमेश्वर के नगर में अर्थात परम प्रधान के पवित्र निवास स्थान में आनंद होता है। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे। आइए मिल करके हम लोग आज की सुबह परमेश्वर की स्तुति और महिमा के गीत को गाएंगे, आराधना करेंगे। हम लोग अपने अपने घरों से परमेश्वर की स्तुति करना प्रारंभ करेंगे। ऑनलाइन जो जुड़े हुए हैं, परमेश्वर की आराधना स्तुति करेंगे हम लोग मिल करके। प्रभु के महिमा के गीत को गाकर परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे। Praise the Lord. Praise the Lord. आइए परमेश्वर पिता का धन्यवाद करेंगे। गीतों के साथ हम अपने परमेश्वर पिता का धन्यवाद की सेवा करेंगे। आराधना आराधना स्तुति आराधना आराधना हालेलुया आराधना आराधना
एक सच्चा आराधक हर पल हर समय अपने परमेश्वर की महिमा अपने जीवन में करता है। चाहे सुख हो चाहे दुख हो, लेकिन उसका हृदय की आत्मा हर पल परमेश्वर की महिमा गाती है। हमें भी इसी प्रकार से एक सच्चा आराधक बनकर अपने परमेश्वर पिता की महिमा करनी है। चाहे कैसी भी परिस्थिति क्यों ना हो, हमारा जीवन हमारी आत्मा हर पल हर समय हमारे परमेश्वर की महिमा करती रहेगी। यही हमारा परमेश्वर हमसे चाहता है। आइए एक और गीत को हम अपने परमेश्वर पिता की महिमा में गाएंगे और सारी महिमा हम अपने जीवन से अपने परमेश्वर को देंगे, क्योंकि वो हमारे जीवन में अद्भुत आशीषों को देने वाला परमेश्वर है। आज संसार में जब इतना कष्ट है, इतना तकलीफ है इस महामारी के चलते में, तो भी परमेश्वर अपने लोगों को संभालता है। और परमेश्वर ने आज की सुबह हमें जीवितों के मध्य में इसीलिए रखा कि हम अपने परमेश्वर पिता की महिमा करें। एक और गीत को हम अपने परमेश्वर पिता के आदर में गाएंगे। बिन तेरे मैं कुछ भी नहीं, बिन तेरे मैं कुछ भी नहीं, यहोवा मुझे तेरी जरूरत है, यहोवा मुझे तेरी जरूरत है। प्यार तू करता
बैटरी तो चार्ज भी तो नहीं हो रहा है। यहाँ बैठ इसको लेके अंदर चल। चल इसको लेके अंदर चल। Your Zook rocket is ready to pair. आइए रिकॉर्ड गीत के साथ हम अपने परमेश्वर पिता की महिमा करेंगे। इस प्रकार से हमने गीत में गाया था कि बिन तेरे मैं कुछ भी नहीं, और सचमुच हर पल हर समय हमें अपने परमेश्वर की जरूरत है। चाहे कैसी भी परिस्थिति हो, हमें अपने परमेश्वर की आवश्यकता है। और परमेश्वर का वचन कहता है कि उसने अपनी हथेली पर हमारे चित्र को खोद कर बनाया है। जब प्रेम करने वाला परमेश्वर जब हमने पाया है, तो और हम परमेश्वर के प्रेम से भरकर हम अपने परमेश्वर पिता की महिमा करें, उसकी आराधना करें और अपने जीवन से सारी महिमा हम अपने परमेश्वर को दें। आइए एक और गीत को हम अपने परमेश्वर पिता की महिमा में गाएंगे, जो गीत की आराधना में जाएंगे और परमेश्वर की भलाइयों को याद करेंगे जो बीते समय में परमेश्वर ने हमारे जीवन में की, और हम हृदय की गहराई से अपने परमेश्वर पिता को धन्यवाद देंगे। हे मेरे साथी पिता, पवित्र है तेरा नाम। हे मेरे साथी पिता, पवित्र है तेरा नाम। स्तुति के योग्य है तू, महिमा के योग्य है तू, योग्य है क्षमा देने
यहोवा पवित्र प्रभु, हम तेरा धन्यवाद करते हैं आज के सुंदर सुबह में। ओ परमेश्वर यहोवा, तेरी स्तुति बढ़ाई और जय जयकार हो। तुझे सारी महिमा मिले, क्योंकि तू महिमा के योग्य, आराधना के योग्य है। पौलुस और सिलास प्रभु उस जेल में मध्य रात्रि के दौरान प्रभु तेरी आराधना स्तुति करते हुए पाए जाते थे, और तूने पिता बड़ा मिरेकल चमत्कार किया मेरे खुदा। तूने भूकंप को भेज दिया और अपने लोगों को छुटकारा दिया। ठीक उसी प्रकार प्रभु यीशु, आज प्रभु हम सब के जीवन में तेरा अद्भुत काम होने पाए। परमेश्वर यहोवा, हम लोग कहने पाए कि यहोवा मेरा चरवाहा है और मुझे कोई घटी नहीं है। हे परमेश्वर पिता, क्योंकि तू हमें हरी हरी चराइयों में लेकर के चलता है, तू हमें सुखदायी जल के झरनों के पास ले जाता है, तो हमारे जी में जी ले आता है। चाहे हम मृत्यु से भरे घोर अंधकार के तराई से भी होकर के निकले, तो भी तो हमारा बल है। तेरे लाठी और तेरे सोटे से हमें साहस मिलता है। हे परमेश्वर पिता, तो हमारा दृढ़ गढ़ है, तो हमारा छिपने के स्थान है। ओ खुदावंद यीशु, ओ परमेश्वर यहोवा, तो हमारा दृढ़ नगर है, और जितने तुझ में शरण लेते हैं निश्चय वो आशीष को पाते हैं। तो हमारा शरण नगर है मेरे खुदा। हे पवित्र आत्मा परमेश्वर प्रभु यीशु, तेरा धन्यवाद प्रिय प्रभु कि तूने हमारे पापों के संति अपने लहू को बहाया है, और अपने हमें अकेला और अनाथ नहीं छोड़ा, परंतु अपनी आत्मा को उंडेल दिया है मेरे खुदा। प्रभु होने दे तेरा पवित्र आत्मा आज हमारे बीच में मंडलाने पाया है। तेरा पवित्र आत्मा हर एक वचन के सुनने वाले के जीवन में यीशु के नाम में काम करे मेरे खुदा। आज पवित्र आत्मा रिलीज करते, तेरे सामर्थ को रिलीज करते हर एक सुनने वालों के ऊपर, तेरे सामर्थ को रिलीज करते इन द नेम ऑफ जीसस। रिलीज thy power in the name of Jesus। हे परमेश्वर यहोवा, हर एक सुनने वाले का हृदय पवित्र आत्मा के सामर्थ से भर जाए। ओ प्रभु, आज एक मिरेकल उनके घर में, उनके परिवार में, एक छोटा ही एक बड़ा ही और एक मिरेकल होने पाए यीशु के नाम में। आज के आराधना जितने लोग शामिल हैं वो खाली हाथ नहीं रहेंगे। उनके घर में, उनके परिवार में ब्लेसिंग उतर आएगा। यीशु के नाम में तेरे दास होने के नाते मैं डिक्लेयर करता प्रभु जी। हे परमेश्वर पिता, हम तेरा धन्यवाद करते हैं, हमारी दुआ को सुना है यीशु के नाम में, आमीन। मोबाइल इधर ले आओ। हालेलुया, परमेश्वर की स्तुति हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। और एक बार फिर से आप सबों को जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आप लोगों को निश्चय आशीष देगा, और आज की सुबह की आराधना में आप निश्चय ही परमेश्वर के आशीष को पाएंगे। ओ जितने लोग आप वॉच कर रहे हैं, देख रहे हैं, परमेश्वर आपको छूने जा रहा है आज की सुबह। हालेलुया, परमेश्वर आपको छूने जा रहा है, परमेश्वर आपको स्पर्श करने जा रहा है, परमेश्वर आपको अपनी महिमा से भरने जा रहा है। हालेलुया, हालेलुया, परमेश्वर की स्तुति हो, परमेश्वर की महिमा हो। हालेलुया, हालेलुया, री बाबा देवे देवे, हालेलुया रब, हालेलुया। आइए हम लोग प्रार्थना में जाएंगे। इस समय पवित्र आत्मा के, ओ परमेश्वर पवित्र आत्मा के सामर्थ को मैं महसूस कर रहा हूं इस जगह पे, और जो आप सुन रहे हैं आप अपने जगह में महसूस करेंगे। हालेलुया, आइए हम परमेश्वर के सामर्थ्य भर करके प्रार्थना करें। ओ इस समय मैं महसूस कर सकता पवित्र आत्मा का गाढ़ाभिषेक को, गाढ़ाभिषेक का लीराबा। हालेलुया, और इसलिए हरबा देवे देवे, हालेलुया, अपने हाथों को उठाएं, प्रार्थना करें, परमेश्वर का धन्यवाद करें। और जितने सुनने वाले अपने घरों से सुन रहे प्रिय भाई बहन लोग, अपने हाथों को उठाइए और पवित्र आत्मा की घोषणा करिए। हालेलुया, हे पवित्र आत्मा वहां पर उतर करके आप उनके जीवन को अपने सामर्थ से भर दीजिए। Lord, let there be miracle in their home and family. Let there miracle in their life. Let there miracle be in their body. Oh Lord, whoever is sick, he may be healed. She may be healed in the name of Jesus. I claim the healing in the name of Jesus. Hallelujah. हे पवित्र आत्मा परमेश्वर, तेरा गाढ़ा अभिषेक मंडराता ले रा बारी बाबा दे रे बे री खेला रे बे या री बंडावारी बे रिखा तेरे बे या खो तेरे बे। पवित्र आत्मा तेरा गाढ़ा अभिषेक यीशु के नाम में उतर आए हर एक सुनने वालों के ऊपर। प्रभु यीशु तेरा धन्यवाद। इस समय जब हम वचन को सुनने जा रहे हैं, आज प्रभु तू रिलीज कर अपने सामर्थ को, अपने वचन के सामर्थ को। आज प्रभु एक अद्भुत काम
करेगा। आज जितने वचन को सुन रहे हैं मेरे खुदा, आज जितने इस वचन को सुन रहे, तेरा अद्भुत सामर्थ, तेरा चंगाई का सामर्थ, तेरा फाइनेंशियल ब्लेसिंग ओ यीशु के नाम में रिलीज करता तेरे नाम से पिता। और प्रभु हरेक को बीमारी की आत्मा निकल जाए, हरेक को पॉवर्टी की आत्मा निकल जाए, हरेक को डिस्करेजमेंट की आत्मा निकल जाए, हरेक को डिवीजन की आत्मा निकल जाए, हरेक को दुष्ट शक्ति निकल जाए। यीशु के नाम में तेरे लहू के सामर्थ को हम ढांपते हैं मेरे खुदा। तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु, हमारी दुआ को सुना है यीशु के नाम में, आमीन। हालेलुया। निश्चय मेरे प्रियो, आज परमेश्वर के वचन को ध्यान पूर्वक सुनिएगा और परमेश्वर आपको ऐसी आशीष देगा जो वर्णन से अपार रहेगा। आप महसूस करेंगे उस आशीष को जो परमेश्वर आपको देने जा रहा है। और मैं महसूस कर रहा हूं इस समय कि परमेश्वर आप लोगों को छूने जा रहा है। वचन के द्वारा आप आशीष पाने जा रहे हैं, वचन के द्वारा आप परमेश्वर की महिमा को अपने घर में, अपने परिवार में, अपने जीवन में पाने जा रहे हैं। हालेलुया। और इसलिए वचन के लिए तैयार रहिए, परमेश्वर के वचन के लिए तैयार रहिए। हालेलुया, हालेलुया मेरी बाबा ले ले रे, हालेलुया। आज बहुत पावरफुल रीति से परमेश्वर का आत्मा यहाँ पर काम कर रहा है और मैं विश्वास करता हूँ हर एक सुनने वालों के जीवन में काम कर रहा है। या खिले रे बे, हालेलुया। तेरी महिमा करते हैं मेरे खुदा। एक छोटी सी दुआ करेंगे अंशु के अगुवाई में, उसके बाद हम लोग वचन में जाएंगे। धन्यवाद देते प्रभु आपके सुंदर समय के लिए परमेश्वर पिता, जो केवल प्रभु हमने आपके अनुग्रह से पाया परमेश्वर पिता, हम आपको सारी महिमा देते प्रभु। धन्यवाद देते परमेश्वर पिता कि आप अपने वायदे के अनुसार हमारे बीच में उपस्थित है परमेश्वर पिता। प्रभु से आपने कहा जहाँ 2 या 3 मेरे नाम से करते होंगे वहाँ उनके बीच में उपस्थित होंगे। और परमेश्वर पिता हम आपका धन्यवाद करते प्रभु कि प्रभु हमारे बीच में प्रभु आप उपस्थित है। भाई प्रभु ऑनलाइन प्रभु वॉचिंग कर रहे परमेश्वर पिता, हर एक के जीवन में प्रभु आज की सुबह आपकी सामर्थ प्रभु बड़ी ही प्रबलता के साथ काम करे प्रभु। और ये वचन की सेवकाई प्रभु जब आपके लोगों तक पहुंचाई जाती है प्रभु, आपकी आत्मा प्रभु बड़ी प्रबलता के साथ प्रभु आपके दास के मुख से होकर बोले प्रभु, और हर एक के हृदय में प्रभु आपका वचन प्रभु बड़ी ही गहराई के साथ काम करे प्रभु, और 100 गुना फल लेकर आए मेरे परमेश्वर पिता। ऐसी आशीष और अनुग्रह को पिता हम आपसे चाहते, धन्यवाद देते प्रभु, आपने हमारी प्रार्थना को सुना यीशु के नाम में, आमीन। हालेलुया। आइए हम लोग परमेश्वर के वचन से निकालेंगे लूका रचित सुसमाचार उसके 4थे अध्याय। लूका रचित सुसमाचार, गॉस्पेल अकॉर्डिंग टू सेंट लूक चैप्टर 4 वर्स 1 to 13, 1 से 13 वचन को आप लोग अपने घर में हैं, अपने बाइबल को निकालिए और अपने बाइबल पर जो परमेश्वर का वचन है, तलवार है ये। हालेलुया। लूका रचित सुसमाचार 4था अध्याय 1 वचन से लेकर के 13 वचन तक। अगर आपके पास बाइबल नहीं है और आप सुन रहे हैं तो ध्यान से सुनिएगा परमेश्वर का सामर्थ्य वचन आज क्या कहता है हम लोगों से। जी पढ़िए 1 से 13। फिर यीशु पवित्र आत्मा से भरा हुआ हाँ। यरदन से लौटा और 40 दिन तक आत्मा के सिखाने से जंगल में फिरता रहा और शैतान उसकी परीक्षा करता रहा। उन दिनों में उसने कुछ ना खाया और जब वे दिन पूरे हो गए तो उसे भूख लगी। तब शैतान ने उससे कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो इस पत्थर से कह कि रोटी बन जाए। यीशु ने उसे उत्तर दिया, लिखा है मनुष्य केवल रोटी से जीवित ना रहेगा। तब शैतान उसे ले गया और उसको पल भर में जगत के सारे राज्य दिखाए और उससे कहा, मैं ये सब अधिकार और इनका वैभव तुझे दूंगा, क्योंकि वह मुझे सौंपा गया है और जिसे चाहता हूँ उसी को दे देता हूँ। इसलिए यदि तू मुझे प्रणाम करे और यह सब तेरा हो जाएगा। यीशु ने उसे उत्तर दिया, लिखा है तू प्रभु अपने परमेश्वर को प्रणाम कर और केवल उसी की उपासना कर। तब उसने उसे यरूशलेम में ले जाकर मंदिर के कंगूरे पर खड़ा किया और उससे कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो अपने आप को यहाँ से नीचे गिरा दे, क्योंकि लिखा है कि वह तेरे विषय में अपने स्वर्गदूतों को आज्ञा देगा कि वे तेरी रक्षा करें और वे तुझे हाथों हाथ उठा लेंगे, ऐसा न हो कि तेरे पाँव में पत्थर से ठेस लगे। यीशु ने उसको उत्तर दिया, यह भी लिखा है कि तू प्रभु अपने परमेश्वर की परीक्षा ना करना। जब शैतान सब परीक्षा कर चुका तब कुछ समय के लिए उसके पास से चला गया। हालेलुया, हालेलुया।
फिर भी इस समय वास्तव में पवित्र आत्मा का गाढ़ा अभिषेक है। या हालेलुया, आप लोग भी महसूस कर रहे हैं इस बात, जितने सुन रहे हैं महसूस करेंगे। हालेलुया, जितने बाद में अभी सुन रहे हैं महसूस करेंगे। पवित्र आत्मा का गाढ़ा अभिषेक। और आज का वचन को आप ध्यान से सुनिए। आज का वचन आपके जीवन में परिवर्तन लाएगा। आज का वचन आपके जीवन में एक ऐसा काम करेगा। आप अपने हृदय को रिसेप्टिव बनाइए, आप अपने हृदय को खोलिए कि परमेश्वर का वचन काम करेगा आपके जीवन में, आपके सोच में, आपके काम करने के तरीके में। परमेश्वर यीशु के नाम में बदलाव आएगा, क्योंकि आज का वचन आप सुन करके बहुत ही आशीषित होने जा रहे हैं। हालेलुया, विश्वास से आमीन कहें और रिसीव करें आशीषों को। हालेलुया, परमेश्वर का धन्यवाद। मेरे प्रियो, सबसे पहली बात, यहाँ पर मैं और आप इस वचन से बहुत अच्छे से परिचित हैं। बाइबल कहती है प्रभु यीशु मसीह बपतिस्मा लेने के बाद वो जंगल में चले गए और शैतान उसका परीक्षा करने के लिए आया। जिस प्रकार से शैतान अदन की वाटिका में आदम और हव्वा का परीक्षा लेने के लिए आया, सांप के रूप में आया और उस फल को लेकर के वो जिसके विषय में परमेश्वर ने आज्ञा दिया था कि इस वृक्ष के फल को न खाना अन्यथा तू मर ही जाएगा, उस वृक्ष के फल के कारण शैतान ने आदम और हव्वा का परीक्षा लिया और उनको परीक्षा में गिरा दिया। अब जब वो दूसरा आदम अर्थात प्रभु यीशु मसीह इस संसार में आए हैं, तो शैतान को जब पता चल गया है कि उद्धारकर्ता का जन्म हो गया है, मेरे प्रियो, ऐसे तो उसको हवा भी नहीं लगा कि उद्धारकर्ता का जन्म हो गया, क्योंकि लिखा है बाइबल में शैतान को पता ही नहीं था। मजूसियों के द्वारा जब हेरोदेस को पता चला, उसने बच्चों को मरवाना शुरू किया, कोशिश किया शैतान ने। लेकिन मेरे प्रियो, शैतान ध्यान रखिएगा सर्वशक्तिशाली नहीं है, सर्वशक्तिशाली हमारा प्रभु यीशु मसीह है। हालेलुया। और जब उसको पता चला कि यही मसीह है, क्योंकि यूहन्ना गवाही दे रहा है कि देखो जगत परमेश्वर का मेमना जो जगत के पाप को उठाकर ले जाता है, और जब पवित्र आत्मा उतर रहा है और जब यीशु बपतिस्मा ले रहे हैं, अब पब्लिकली डिक्लेयर हो गया है कि यही वो यीशु है, वही मसीह है, यही मसीहा है, तो शैतान बौखला गया। लेकिन इससे पहले कि शैतान बौखलाहट से यीशु मसीह के लिए कुछ घात करने की योजना बनाता, यीशु मसीह तुरंत बपतिस्मा के बाद उपवास में चले गए, प्रार्थना में चले गए, परमेश्वर से प्रार्थना में चले गए। मेरे प्रियो, शैतान तुरंत आक्रमण करने का कोशिश किया। लूका रचित सुसमाचार में एक बहुत गंभीर बात लिखी है। फिर यीशु पवित्र आत्मा से भरा हुआ यरदन से लौटा, 40 दिन तक आत्मा के सिखाए जंगल में फिरता रहा और शैतान उसकी परीक्षा करता रहा। शैतान लगातार उसकी परीक्षा करता रहा। जैसे ही शैतान को पता चला कि ये मसीह है, तुरंत परीक्षा चालू कर दिया। मेरे प्रियो, मैं आज की सुबह आपको बताना चाहता हूं, जैसे ही पता चलेगा कि आप मसीह में हैं, आप वचन के पढ़ने वाले हैं, आप प्रार्थना के करने वाले हैं, आप यीशु के फॉलोअर हैं, शैतान बौखला जाएगा, आपके अगेंस्ट में वो काम करना शुरू कर। लेकिन यीशु मसीह ने क्या किया? यीशु मसीह तुरंत जंगल में चला गया, पवित्र आत्मा से भरा हुआ, खाली नहीं, पवित्र आत्मा से भरा हुआ जंगल में गया, उपवास करने लगा, प्रार्थना करने लगा, क्योंकि शैतान को हराने का यही हमारे पास हथियार दिया गया है, वचन, उपवास और प्रार्थना। हालेलुया। वचन, उपवास और प्रार्थना, ये तीनों चीजों को मेरे प्रियो प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर इस्तेमाल कर रहे हैं। वो पवित्र आत्मा से भरे हुए उपवास कर रहे हैं, वो पवित्र आत्मा से भरे हुए प्रार्थना कर रहे हैं। और जब शैतान परीक्षा लेने के लिए आता है, तो वचन को लेकर के खड़ा होते हैं यीशु मसीह। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया। वचन को लेकर के प्रभु यीशु मसीह खड़ा होते हैं, क्योंकि वचन से शैतान हारता है, वचन से के आगे शैतान टिक नहीं पाता। देखिए यीशु मसीह, परमेश्वर का वचन में क्या लिखा है, और शैतान उसकी परीक्षा करता रहा, और लिखा है तब शैतान ने उससे कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो इस पत्थर से कह दे कि रोटी बन जाए। यीशु मसीह ने उससे उत्तर दिया, लिखा है मनुष्य केवल रोटी से जिंदा नहीं रहता, वचन के द्वारा उत्तर मिला। मेरे और आपके जीवन में
जब भी परीक्षाएं आएगी, मुझे और आपको इस वचन रूपी तलवार को लेकर के चलाना सीखना है, ताकि वो परीक्षा से हम बच जाएं और शैतान को हम हरा सकें। मैं बेसिकली मुख्यतः मैं आपको बताना चाहता हूं, एक 6वें वचन में जो लिखा हुआ है, जिसमें बहुत सारे संसार में बहुतेरे लोग धोखा खाते हैं, यहाँ तक कि पास्टर, प्रचारक लोग भी, मसीही लोग भी, दुआ करने वाले लोग भी, प्रार्थना करने वाले लोग भी धोखा खा जाते हैं। इस वचन के विषय में आज की सुबह पवित्र आत्मा की अगुवाई में मनन करने पाएंगे। जब मैं कल मनन कर रहा था, पवित्र आत्मा ने इस बात को, इस बोझ को दिया कि इस बात में चर्चा किया जाए, इस बात को बताया जाए, क्योंकि इस बात में बहुतेरे धोखा खा जाते हैं। लिखा हुआ है, देखिए क्या लिखा है। और उससे कहा, 5 वचन से पढ़ रहा हूं, अच्छा से समझ में आएगा। तब शैतान उसे ले गया और उसको पल भर में जगत के सारे राज्य दिखाए। पल भर में, मिनटों में आपके पास बहुत सारे ऐसे आएंगे शॉर्टकट पैसा कमाना। मिनटों में गाड़ी, मिनटों में बंगला, मिनटों में घर। पल भर में शैतान ने यीशु मसीह को पूरे संसार के राज्य और वैभव को बता दिया। पल भर में सुपर नेचुरल आइज के साथ में शैतान भी अपनी पूरी शक्ति को इस्तेमाल कर रहा है। यीशु मसीह को पूरा पिक्चर के समान पूरे संसार के वैभव, सुंदरता, लेविशनेस को, फैसिलिटीज को बता दिया। और क्या कहता है, देखिए झूठ बोल रहा है। देखिए क्या बोल रहा है। तब शैतान ने कहा, तब शैतान उसे ले गया और उसको पल भर में जगत के सारे राज्य दिखाए और उससे कहा, मैं यह सब अधिकार और इसका वैभव तुझे दूंगा, क्योंकि वह मुझे सौंपा गया है। झूठ, शैतान यहां पर झूठ बोल रहा है। इसलिए बाइबल कहती है वो झूठों का पिता है, वो इब्लिस है। वो आदि से झूठ बोलते आया है। उसने आदम और हव्वा को झूठ बोल के फंसाया, उसने यीशु मसीह को भी झूठ बोल के फंसाना चाहता है। लिखा है, क्या कहता है शैतान, देखिए। और उससे कहा, मैं यह सब अधिकार और इनका वैभव तुझे दूंगा, क्योंकि वह मुझे सौंपा गया है। अरे, शैतान को कभी कोई अधिकार नहीं दिया गया है। बाइबल कहीं पर भी ये नहीं बताता कि शैतान को परमेश्वर अधिकार दे के भेज रहे, जा शैतान जा तू, सिवाय एक जगह और सिवाय एक व्यक्ति के ऊपर, वो है जॉब, अय्यूब। अय्यूब को, जो परमेश्वर का भक्त व्यक्ति था, अय्यूब के विषय में जब आप पढ़ेंगे तो पर आइए हम लोग निकालेंगे अय्यूब के किताब को, हम लोग निकाल लेंगे अय्यूब का किताब। और देखिए क्या लिखा हुआ है। इसी बात को शैतान धोखे से प्रभु यीशु मसीह को फंसाना चाहता है। अय्यूब का किताब मैं निकाल रहा हूं आप लोगों के लिए और हम लोग पढ़ेंगे। देखिए क्या लिखा है, एक बार, है ना, लिखा हुआ है 11 वचन में पढ़ेंगे हम लोग, 11 और 12 वचन, एक अध्याय का 11 और 12 वचन। परंतु अब अपना हाथ बढ़ाकर, जो कुछ उसका है, उसे छू, तब वो तेरे मुंह पर निंदा करेगा। यहोवा ने शैतान से कहा, सुन, जो कुछ उसका है वो सब तेरे हाथ में दे रहा हूं मैं। हाँ, केवल उसके शरीर पर हाथ मत लगाना। देखिए अय्यूब के विषय में परमेश्वर शैतान से वार्तालाप किया और कहा, क्या तू मेरे दास अय्यूब को जानता है? शैतान कहता है, क्योंकि तूने उसके घर के चारों ओर बाड़ा लगाया हुआ है, उसके हाथों के कमाई में आशीष दिया है। कैसे पता चला शैतान को? क्योंकि शैतान पहले भी जा करके अय्यूब के भक्ति से नाराज होकर के, अय्यूब जैसे भक्तों से शैतान नाराज रहता है और उसको हानि करने का कोशिश करता है।
लेकिन मेरे प्रियो, परमेश्वर के दास और भक्तों, ध्यान रखिए, शैतान जितना कोशिश करता है आपके चारों ओर, आपके घर के चारों ओर, आपके धन संपत्ति के चारों ओर परमेश्वर का जुरावर हाथ बना रहता है। हालेलुया। अय्यूब को कहता है, अय्यूब के विषय में शैतान कहता है, क्योंकि तू उसके घर के चारों ओर, लिखा हुआ है, क्या तूने उसको और उसके घर की और जो कुछ उसका है उसके चारों ओर बाड़ा नहीं बांधा? तूने तो उसके काम पर आशीष दी है और उसकी संपत्ति देश भर में फैल गई है। क्योंकि देखिए, शैतान को भी मालूम है कि सारे आशीषों का मैं आऊंगा इस बात में कि सारे आशीषों का देने वाला परमेश्वर है। हालेलुया, हालेलुया, ओ रबादी रे बे, हालेलुया। हमको समझना होगा इस बात को। मेरे प्रिय विश्वासी भाई बहनों, जब आप भक्ति में जीवन बिताएंगे, शैतान आपके ऊपर हाथ उठाएगा। अय्यूब के ऊपर भी उठाया था, लेकिन प्रबल नहीं हुआ था। वो देखा, जब वो हाथ उठाने के लिए गया तो देखा कि परमेश्वर का सुरक्षा उसके चारों ओर है, परमेश्वर की आशीष उसके चारों ओर है, परमेश्वर की सुरक्षा, स्वर्गदूत उसकी रखवाली कर रहे हैं। शैतान वहां से हार करके चला गया। परमेश्वर उसको चैलेंज करता है, क्या तू मेरे दास अय्यूब को देखा है? शैतान कहता है, तूने ही तो आशीष दिया है, तूने ही तो अपना हाथ को रखा है, इसीलिए तो ऐसा है। तो परमेश्वर ने शैतान को 2 बार अय्यूब के जीवन में अधिकार दिया, वो भी सीमित अधिकार दिया। ध्यान रखिएगा, आज जो वचन है, मैं और आप इस बात को समझेंगे कि सारे आशीषें परमेश्वर से आती है। धन संपत्ति भी शैतान की ओर से नहीं है, परमेश्वर की ओर से है, और उसको परमेश्वर को खोजना है। आज कितने मसीही भाई बहन ये सोच में पड़ गए हैं कि कैसे हम मसीही लोग जो परमेश्वर की आराधना करते हैं, हमारे जीवन में कंगाली पाई जाती है। इसलिए बहुत सारे लोग नाना प्रकार के टोटका करने में उतर आए हैं। रॉन्ग है, गलत है। सारे आशीषों का स्रोत परमेश्वर है। शैतान यहाँ खुद कह रहा है अय्यूब के विषय में, क्योंकि तूने आशीष दिया है, तूने सुरक्षा दिया है, इसीलिए अय्यूब तेरी महिमा करता है। हालेलुया। तो परमेश्वर ने अय्यूब शैतान को 2 बार उसके जीवन में सीमित अधिकार दिया, उसके बाद शैतान को कोई अधिकार नहीं दिया गया है। लेकिन यहाँ पर यीशु मसीह को क्या कहता है? यीशु मसीह को शैतान क्या कर रहा है? क्या कहता है? और उससे कहा, यह सब अधिकार और इसका वैभव तुझे दूंगा, क्योंकि वह मुझे सौंपा गया है। अरे, शैतान को कब सौंपा गया भाई? बाइबल में तो ऐसा कभी नहीं लिखा है। एक उदाहरण दे रहा हूं मैं, आप सभी जानते हैं, यशायाह 14 अध्याय को पढ़े हैं। हे भोर के समान चमकने वाले तारे, जिसको शैतान का रूपक कहा गया है, कैसे तू गिरा दिया गया है। शैतान जो इब्लिस जो कहलाता है, जो पहले स्वर्गदूत था, जो पहले परमेश्वर की आराधना करता था स्वर्ग में, लेकिन जब उसके वो अपने मन में घमंड करता है कि मैं अपने सिंहासन को परमेश्वर से भी बड़ा बनाऊंगा, उसको उस पद से गिरा दिया गया। अब देखिए, जब उस पद से गिरा दिया गया, तो उदाहरण मैं देना चाहता हूं। मान लिया जाए एक पुलिस है और उसके गलती को पकड़ लिया गया है, उसको टर्मिनेट किया जा रहा है, तो क्या उसके अधिकार के साथ टर्मिनेट करेगा? टर्मिनेट करने का मतलब क्या हुआ? कि उसके अधिकार को छीन लेना, वापस ले लेना। जो पुलिस होने का बैच लगा था, जो अधिकार पत्र दिया गया था कि आप नगर में घूम सकते हैं, आप छत्तीसगढ़ में घूम सकते हैं, आपके पास ये अधिकार है, आपके पास आप ऐसा ऐसा कर सकते हैं। जब एक पुलिस को टर्मिनेट किया जा रहा है, तो उसके सारे अधिकार को छीन लिया जाता है। न केवल पुलिस, कोई भी ऑफिसर जिसको टर्मिनेट किया जाता है, तो उसको अधिकार के साथ टर्मिनेट नहीं किया जाता, उसके अधिकार को छीन लिया जाता है। तो जब यहाँ पर परमेश्वर के स्वर्ग में रहते हुए वो परमेश्वर की आराधना करता था, जब घमंड किया, उसको पृथ्वी में गिरा दिया गया, तो क्या अधिकार के साथ गिराया गया? नहीं, टर्मिनेट कर दिया गया उसके पद से, उसके अधिकार को छीन लिया गया, उसे अधिकार से निकाल दिया गया। लेकिन शैतान यहां पर क्या बोल रहा है
ये पूरे संसार का वैभव मुझे दिया गया है, मेरे हाथ में सौंपा गया है। अरे सौंपा नहीं गया है। परमेश्वर ने जब सारी सृष्टि को बनाया उत्पत्ति के किताब में, तो बाइबल साफ कहती है कि शैतान के हाथ में अधिकार नहीं, परंतु प्रभु का वचन कहता है 1 अध्याय के 26 वचन में, फिर यहोवा ने कहा हम मनुष्य को अपने स्वरूप और अपने समानता में बनाए, और वे समुद्र की मछलियों, आकाश के पक्षियों और घरेलू पशुओं और सारी पृथ्वी पर और सब रहने वाले जीव जंतुओं पर जो पृथ्वी पर रहते हैं अधिकार रखें। मनुष्य को अधिकार दिया गया है। शैतान झूठ बोल रहा है। मैं आपको कुछ चीजों को बताना चाहता हूं आज की शाम पवित्र आत्मा से भर करके। हालेलुया। और आप भी आज की सुबह इस बात को समझ जाइए। दी बाबा दे रे बे हालेलुया। आप इस बात को समझ जाइए कि सारे आशीषें आप भले ही देख रहे हैं, आप भले ही देखते होंगे कि जो प्रभु से दूर हैं वो जल्दी कई बार सक्सेस हो जाते हैं, पैसा कमाने में वो सफल हो जाते हैं। लेकिन मेरे प्रियो, सोर्स ऑफ ब्लेसिंग परमेश्वर है, शैतान नहीं है। शैतान यहाँ पर कह तो रहा है क्योंकि ये सब मुझे सौंपा गया, यीशु को कह रहा है इससे मेरे सामने झुक जा और मैं सब धन संपत्ति तुझे दे दूंगा। और आज ना जाने कितने लोग ऐसे ही शैतान के आगे झुक जा रहे हैं और धन संपत्ति को पाने का कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वास्तव में नहीं मिल रहा है। क्यों? क्योंकि सोर्स परमेश्वर है। व्यवस्था विवरण 10 अध्याय उसके 14 वचन को पढ़ेंगे हम लोग। व्यवस्था विवरण 10 अध्याय उसके 14 वचन को पढ़ेंगे। परमेश्वर की महिमा में देखिए क्या लिखा हुआ है। सुन स्वर्ग और सबसे ऊंचा स्वर्ग भी, स्वर्ग और सबसे ऊंचा स्वर्ग भी, और पृथ्वी और उसमें जो कुछ और है, जो कुछ पृथ्वी के ऊपर है, वह सब तेरे परमेश्वर यहोवा ही का है। हालेलुया। किसका है? वो सब परमेश्वर यहोवा का है। मेरे प्रियो, एक बार फिर से पढ़िए, देखिए अल्लाह रिबा हालेलुया। इस वचन को फिर से पढ़िए, परमेश्वर का वचन। यस, सुन ध्यान से सुनिए आप लोग। सुन लिखा है स्वर्ग और सबसे ऊंचा स्वर्ग, सबसे ऊंचा स्वर्ग और सबसे ऊंचा स्वर्ग भी, और पृथ्वी और उसमें जो कुछ इस पृथ्वी के ऊपर है। मेरे प्रियो, ये सब परमेश्वर का है। हालेलुया। तो जब आप जो कुछ स्वर्ग में है मांगना चाहते हैं, जो कुछ पृथ्वी में है मांगना चाहते हैं, जो कुछ पृथ्वी के ऊपर है मांगना चाहते हैं, परमेश्वर से मांगिए। शैतान का उस पर कोई अधिकार नहीं है। हालेलुया। तो सब कुछ, स्वर्ग, सबसे ऊंचा स्वर्ग, पृथ्वी में जितने भी चीजें हैं सब परमेश्वर का है। हम कहां ढूंढ रहे हैं? That is why the Bible says, seek ye first the kingdom of God. इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है उसके राज्य और धार्मिकता की खोज करो, क्योंकि उसके राज्य में सब कुछ मिलेगा। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो, शैतान यहाँ झूठ बोल रहा है यीशु को कि ये सब मेरे हाथ में है, जबकि परमेश्वर का वचन कहता है स्वर्ग, सबसे ऊंचा स्वर्ग, सब कुछ मेरे हाथ में है। हालेलुया। और बहुत सारे वचन है। भजन संहिता 24:1 पढ़ेंगे हम लोग। ओ हालेलुया। 24:1 भजन संहिता, साम नंबर 24 वर्स 1। पृथ्वी और जो कुछ उसमें है, हाँ, यहोवा ही का है। किसका है? पृथ्वी और जो कुछ उसमें है वो यहोवा ही का है। जगत और उसमें निवास करने वाले भी, जगत और उसमें निवास करने वाले भी यहोवा का है। हालेलुया। जितने भी पृथ्वी और जितने भी पृथ्वी के ऊपर है सब कुछ यहोवा का है, सब कुछ यहोवा का है। all the things are belonging to God. Everything, prosperity, success, money, health, kingdom, name, fame, whatever you can think about, all belongs to God. सब परमेश्वर का है। शैतान का कोई अधिकार नहीं है। इसलिए आपको अधिकार के साथ, क्योंकि आप परमेश्वर के बेटे और बेटियां हैं, बाइबल के अनुसार परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं और आपको परमेश्वर ने लेपालक पुत्र बनाया है, अडॉप्टेड सन बनाया है, अडॉप्टेड डॉटर बनाया है। शैतान को कुचला गया है, तो भी वो कई बार झूठ बोल करके आपको फंसाता है कि ये सारा अधिकार मेरे ऊपर है, मेरी उपासना करो। उस शैतान को डांटिए यीशु के नाम में, और सारे आशीष
परमेश्वर के पास है और उसके सामने हमको मांगना है अधिकार के साथ में। मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं, वो परमेश्वर ही अधिकारी है। राजा साउल को उसने राजा बनाया, जब उसको पसंद नहीं आया और डेविड को राजा बना दिया। साउल को उसने राजा अभिषेक किया, पसंद नहीं आया, डेविड को राजा अभिषेक कर दिया, सुलेमान को राजा बना दिया। और जो प्रॉस्पेरिटी, धन दौलत, रुपया पैसा सुलेमान को दिया, किसने दिया? परमेश्वर ने दिया, शैतान ने नहीं दिया। शैतान ने नहीं दिया, परमेश्वर ने दिया। हालेलुया। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने ऑफ कोर्स अय्यूब के जीवन में 2 बार थोड़े समय के लिए क्षणिक अधिकार को दिया था, और इसी का उदाहरण शैतान देता है कि सारा अधिकार मेरे ऊपर है, मैं सक्सेस दे सकता हूं। अरे अगर उसको सक्सेस देने का रहता तो वो क्यों कहता परमेश्वर के सामने जाके कि तूने ब्लेस किया है अय्यूब को, इसलिए वो आशीषित हुआ है। शैतान ब्लेस नहीं कर सकता। हालेलुया। मेरे प्रियो, इट्स डिफरेंट दैट when one has a prosperity turns to Satan and he understands all these things are given by Satan। मैं हिंदी में बोलूंगा कि जब मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं, प्रॉस्पेरिटी, सक्सेस, मनी, हेल्थ, किंगडम, नेम, फेम सब परमेश्वर का दिया हुआ है, सब परमेश्वर का है, सब परमेश्वर का है और सोर्स वही है। बाइबल भी कहती है, हजारों वचन है। लेकिन जब एक मनुष्य को ये सब आशीषें मिलती है, प्रॉस्पेरिटी जब आती है, सफलता जब आती है, पैसे आते हैं, अच्छा हेल्थ रहता है, राज्य उसका बढ़ता है, अच्छा नाम होता है, फेमस हो जाता है, तो उसके मन में ये बात ना जाने क्यों आने लगती है और वो सोचने लगता है राजा सुलेमान के जैसे। राजा सुलेमान को परमेश्वर इतनी आशीषें दिया, लेकिन वो सोचने लगा, अरे मेरे राज्य में शांति मुझे चाहिए, तो मैं क्या करूं? फलाना राजा की बेटी को शादी कर लूं ताकि वो मेरे ऊपर चढ़ाई ना करे, फलाना राजा की भी बेटी से शादी कर लूं ताकि वो मेरे ऊपर चढ़ाई ना करे। वो सोचने लगा ऐसे करके मैं अपने राज्य में शांति कायम रख पाऊंगा। लेकिन ये गलत। परमेश्वर दे सकता है, परमेश्वर ले भी सकता है। परमेश्वर जब दे सकता है, परमेश्वर ले भी सकता है। इट्स नॉट दैट वी शुड कॉम्प्रोमाइज विद द वर्ल्ड। हमें उस संसार के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है। अरे हमारा चर्च, अरे हम अगल बगल वालों से अरे ऐसा नहीं करेंगे, हम अपने चर्च में संसारिक कार्यक्रम नहीं होने देंगे तो हमारे चर्च को लोग तोड़वा देंगे। गलत। इस चर्च बिलोंग टू गॉड, ये परमेश्वर का है। अरे अगर हम उनके यहाँ खाने पे नहीं जाएंगे, उनके यहाँ, तो हमको लोग नफरत करेंगे, हम विश्वासी लोग हैं तो क्या हुआ? गलत। अगर जहां पर मुझे आपको परमेश्वर ने मना किया है वहां पर हमको मना हो जाना है। हम सोचने लगते हैं कंप्रोमाइज करने के लिए। इट्स ह्यूमन थिंकिंग दैट सैटन गिव्स किंगडम, प्रॉस्पेरिटी एंड ऑल थिंग्स। नो, गलत है ये। परमेश्वर देता है सब चीजों को। परमेश्वर सोर्स ऑफ ब्लेसिंग है। आपको मैं बताना चाहता हूं, पहला राजा उसका 11 अध्याय को आप लोग निकालिए, आप अपने बाइबल से निकालिए। आज बहुत ब्लेस्ड होने जा रहे हैं मेरे प्रिय। परमेश्वर के वचन को सुनते रहिए। या बारिखे ले, हालेलुया। पहला राजा उसका 11 अध्याय देखिए परमेश्वर का वचन क्या कहता है। पहला राजा 11 अध्याय और उसका 26 वचन को पढ़िए। 11 अध्याय 26 वचन। फिर नबात और मैं पढ़ रहा हूं, देखिएगा क्या लिखा है, पूरा स्टोरी को आप लोग सुनिएगा। फिर नाबात और सरुयाह नामक एक विधवा का पुत्र यारोबाम नामक एक प्रेमी सरेदावासी जो सुलेमान का कर्मचारी था, उनसे भी राजा ने के विरुद्ध सिर उठाया। देखिए ये घटना है। उन्हीं दिनों में यारोबाम यरूशलेम से निकलकर जा रहा था कि सिलोवासी अहियाह नबी नई चादर ओढ़े मार्ग पर उससे मिला और केवल वे ही दोनों मैदान में थे। तब अहियाह ने अपनी नई चादर को ले लिया और उसे फाड़ कर 12 टुकड़े कर दिए। तब उसने यारोबाम से कहा, देखिए ध्यान से, तब उसने यारोबाम से कहा 10 टुकड़े ले ले, क्योंकि इजराइल का परमेश्वर यूं कहता है, सुन, मैं राज्य को सुलेमान के हाथ से छीनकर
10 गोत्र को तेरे में कर दूंगा। हालेलुया। देखिए परमेश्वर का नबी अहिया यारोबाम को मिलता है मैदान में नए चादर ओढ़े हुए। वो चादर को 12 टुकड़े करके 10 टुकड़े को अहिया नबी कहता है यारोबाम को, ये ले ले, क्योंकि मैं राजा सुलेमान से नाराज हूं। मैंने उसको धन दौलत रुपया पैसा ना सब कुछ दिया। उसने क्या किया? उसने सोचा कि ये सब परमेश्वर की ओर से नहीं, ये सब अगल बगल मेरी कमाई से आया है, इसलिए मैं नाराज हूं उससे। एक काम कर, यारोबाम को कहता है परमेश्वर का दास, 10 टुकड़े को उठा ले। क्यों? क्योंकि मैं उसके राज्य को 10 गोत्र को तेरे में दूंगा और मैं 2 गोत्र को बचा कर रखूंगा उसके लिए। क्यों? किसके खातिर? मेरे दास दाऊद के खातिर, सुलेमान के खातिर नहीं। बाइबल में साफ लिखा है, परंतु मेरे दास दाऊद के कारण और यरूशलेम के कारण जो मैंने इजराइल के सब गोत्रों में से चुना है, उसका एक गोत्र को बनाए रखूंगा। सोचिए जरा, सुलेमान सोच रहा था कि मुझे राज्य मिला है, मेरी कमाई बढ़ी है, मेरा बिजनेस बढ़ा है, इसलिए धन संपत्ति पाया हूं। परमेश्वर का दास अहिया नबी आके यारोबाम को कहता है 10 गोत्र तेरे हो जाएंगे, 10 गोत्र तेरे हो जाएंगे। परमेश्वर ने राज्य को सुलेमान के हाथ से छीन करके यारोबाम को दे दिया। लेकिन यारोबाम ने क्या किया मालूम है आपको? यारोबाम 10 गोत्रों को लेकर के अलग हो गया और जो मिस्टेक राजा सुलेमान ने किया था वही मिस्टेक राजा यारोबाम ने किया, इजराइल का राजा। उसने सोचा, देखिए परमेश्वर ने राज्य को दिया है, खुलेआम भविष्यवाणी हुआ है, 10 टुकड़े चादर को अपने घर में लेके गया है। और मेरे प्रियो और ध्यान से सुनिए मेरे प्रियो, परमेश्वर राज्य दे रहा है, 10 गोत्र के राज्य को परमेश्वर दे रहा है। लेकिन यारोबाम क्या सोचता है? मेरे राज्य के लोग यदि यरूशलेम के मंदिर में आराधना के लिए जाएंगे तो उनका मन अपने स्वामी की ओर फिर जाएगा, और इसलिए वो सिलो में बड़ी मूर्ति को खड़ा कर दिया। वो सो सैड। कितनी दुख की बात है, कितनी तकलीफ की बात है कि परमेश्वर ने 10 गोत्र को उसको दिया, 10 गोत्र को उसको दिया। लेकिन वो सोचा, अरे परमेश्वर ने दिया है, अगर परमेश्वर देता है कोई तकलीफ और दुख नहीं मिलाता। परमेश्वर, गॉड इज द सोर्स, ही इज द गिवर, ही इज द सोर्स ऑफ एवरीथिंग। उसने यारोबाम को दिया, और यारोबाम क्या करता है कि मेरे लोग वहां न चले जाएं, इसलिए बड़ी मूर्ति को बना देता है, पूजा स्थल को खड़ा कर देता है। जो लेवी नहीं थे, जो याजक नहीं थे, उनको चुन लेता है। वही मिस्टेक मेरे प्रियो, मनुष्य आज यही तो सोचता है, कंप्रोमाइज कर लेता है। अगर मैं ऐसा करूंगा तो मेरे से सब लोग खुश रहेंगे, लोग नाराज नहीं होंगे। ओह, दुख की बात है। राजा दाऊद इस बात को समझा था कि सोर्स ऑफ ब्लेसिंग इज गॉड, सारे आशीषें परमेश्वर के पास से आती है। और जब कुछ काम करता था परमेश्वर से सलाह लेके करता था, परमेश्वर को पूछ के करता था, क्योंकि उसको भीतरी रीति से मालूम हो गया था। आज के सुबह मेरी दिली इच्छा है कि आप अंदर से अपने आप को पहचानिए, अपने परमेश्वर के करीब जाइए, अपने परमेश्वर को पहचानिए, क्योंकि सारे आशीषें परमेश्वर के भंडार से निकलती है। बाइबल कहती है हर एक उत्तम आशीष, उस भले भंडार परमेश्वर की ओर से हमारे जीवन में आती है। मेरे प्रियो, इधर उधर मत ताकिए, इधर उधर मत ढूंढिए, इधर उधर अपनी दृष्टि को मत लगाइए। गॉड, परमेश्वर, घुटने में आइए, प्रार्थना करिए, उपवास करिए, प्रभु में आइए। शैतान आपको झूठ बोल रहा है कि मेरे पास आओ, मैं तुमको ये सबको दूंगा। झूठ बोल रहा है, क्योंकि सोर्स ऑफ ब्लेसिंग परमेश्वर है। यूसुफ के साथ भी सेम कंडीशन था जैसे यीशु मसीह के साथ था। पोतीफर के घर में यूसुफ है, उसकी वाइफ बार बार कहती है कि मेरे संग सो और क्या कर। मैं अपने वो बातचीत में करती है, वो लगातार बातचीत करते हैं यूसुफ से कि तू मेरे घर में रहा कर, तू मेरे साथ रहा कर। उन्होंने उससे शायद ये भी योजना बनाई होगी कि अरे पोतीफर को मैं मार दूंगी, तू मेरा हस्बैंड बन के रहा। लेकिन मेरे प्रियो, अगर यूसुफ वहां पर पोतीफर को मरवा देता और उसकी पत्नी को अपनी बना लेता तो शायद वो एक ही घर का मालिक रहता।
लेकिन क्योंकि वो जान गया कि सारे आशीषों का देने वाला वो परमेश्वर है, उसने मना कर दिया, इनकार कर दिया, तो उसके कारण उसको जेल जाना पड़ा। लेकिन जब वो जेल समाप्ति हुई तो प्राइम मिनिस्टर के रूप में पूरे इजराइल में राज्य करने के लिए, पूरे मिस्र में राज्य करने के लिए उठा। हालेलुया। सो दैट्स द ब्लेसिंग। ये मैं चाहता हूं हम परमेश्वर को, परमेश्वर के आशीष को पहचाने। सारे सोर्स वही है। एवरीथिंग बिलोंग्स टू गॉड। ओ एवरीथिंग बिलोंग्स टू गॉड। जैसे प्रभु यीशु मसीह के सामने सिचुएशन है, वैसे ही सिचुएशन यूसुफ के साथ था। अगर देखिए वो बेचा हुआ गुलाम है, वो गुलाम था। वो अगर वो सोचता अरे मुझे पूरा घर का मालिक बनने का अवसर मिल रहा है, क्योंकि घर की मालकिन मुझे अपने हस्बैंड बनाने के लिए तैयार है। पोतीफर का क्या है, उसके खाने में जहर मिला देंगे, मार डालेंगे, मैं बन जाऊंगा मालिक, ऐसा सोच सकता था यूसुफ। लेकिन वो जानता था जब तक परमेश्वर ना दे तब तक कोई व्यक्ति कुछ प्राप्त नहीं कर सकता। इसलिए मेरे प्रियो, उसने अधर्म के साथ संगति करने से इनकार कर दिया और धार्मिकता के साथ जेल जाना पसंद किया। लेकिन धार्मिकता कभी भी बेकार नहीं जाएगी। अगर आप धार्मिकता में जीवन बिताना चाह रहे हैं, अगर आप कंप्रोमाइज नहीं कर रहे हैं, अगर आप धार्मिकता में हैं, अगर आप प्रभु में हैं, तो आपको उसके खातिर दुख उठाना पड़ रहा है, तकलीफ से गुजरना पड़ रहा है, आपको परेशानियों से गुजरना पड़ रहा है, लेकिन स्टिल we start praising God because God, our God is very faithful God। वो परमेश्वर हमारा बहुत विश्वास योग्य परमेश्वर है। वो यूं ही आपको कंगाली में, अनसक्सेस में, गरीबी में, बीमारी में नहीं छोड़ेगा। You must live the life with the righteousness। हमको अपने जीवन को धार्मिकता के साथ जीना है, हमको अपने जीवन को धार्मिकता के साथ जीना है। तो उसके खातिर यूसुफ के समान नाना प्रकार के परेशानी में से क्यों न गुजरना पड़े। मेरे प्रियो, आज मैं आपको बताना चाहता हूं, ध्यान से सुनिएगा एक बार फिर से, मैं कंक्लूड करना चाहता हूं बहुत ही जल्दी। मेरे प्रियो, सोर्स ऑफ ब्लेसिंग, प्रॉस्पेरिटी, सक्सेस, मनी, हेल्थ, किंगडम, नेम, फेम, एवरीथिंग, सब कुछ परमेश्वर के पास है। ये हमारी सोच है कि ऐसा करके हम अच्छा कर लेंगे, नहीं कंप्रोमाइज करके मैं और आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे। नो कंप्रोमाइज। शैतान के पास कोई अधिकार नहीं है, इसीलिए आप टोटका करना छोड़ दें, टोटका करना छोड़ दें, नहीं, मत करिए। शैतान झूठ बोलता है, प्रभु यीशु मसीह के सामने झूठ बोल रहा है कि सारा अधिकार मुझे सौंपा गया है। कोई अधिकार नहीं सौंपा गया है, उसको स्वर्ग से टर्मिनेट कर दिया गया है, गिरा दिया गया है। वो तो आदम से छीना था अधिकार को, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने फिर से छीन लिया उसको। हालेलुया। वरन हमको यह अधिकार दिया है, ला री बाबा री री, हालेलुया, हमको अधिकार दिया गया है, मुझे और आपको परमेश्वर की खोज में लगना है। सारे आशीषें उन्हीं के पास है, इधर उधर नहीं ताकना है। मेरे प्रियो, उस तांगे में जुते हुए घोड़े के समान, जिसकी आंखों को सीधे की ओर रख दिया जाता है और वो सीधा अपने रास्ते चलता है, लगाम खींचा जाता है। तांगे में जुते हुए घोड़े के समान मुझे और आपको टारगेट को, यीशु मसीह को अपने सामने रखना है, इब्रानियों 12 अध्याय के अनुसार, और सीधे आंख से उसी की ओर ताकते हुए दौड़े चले जाना है। बाकी जो तांगा है वो अपने आप खींचता 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 हमारे पीछे पीछे आएगा। हालेलुया। आज परमेश्वर आप लोगों को आशीष दे, आज परमेश्वर आप लोगों के ऊपर अनुग्रह करे, आज परमेश्वर आपकी आंखों को खोले, आज परमेश्वर आपको उत्साहित करे, कि परमेश्वर का आत्मा आपको उत्साहित करे कि आप परमेश्वर को ढूंढें, आप परमेश्वर को और नजदीकी से जानें। He is the source, वही सारे आशीषों का स्रोत है, उसी के द्वारा नाम है, उसी के द्वारा सफलता है, उसी के द्वारा संपत्ति है, उसी के द्वारा गुड हेल्थ है, उसी के द्वारा अच्छा एजुकेशन है, उसी के द्वारा सब कुछ है, उसी के द्वारा सब कुछ आशीषें मिलती है। मेरे प्रियो, हम इधर उधर ना ताकें, हम इधर उधर ना देखें, तांगे में जुटे हुए घोड़े के समान हम सीधे अपने विश्वास के कर्ता की ओर ताकते रहे और सीधे रास्ते में चलते रहे, धार्मिकता के जीवन को जिए यूसुफ के समान। चाहे हमको घोर अंधकार के तराई से क्यों ना गुजरना पड़े, हम परमेश्वर के ऊपर भरोसा करें, परमेश्वर की महिमा करें। हालेलुया।
परमेश्वर का धन्यवाद करें। हे मेरे परमेश्वर पिता, आज की सुबह प्रभु यीशु के नाम में हम में से एक एक को जितने सुन रहे, हम मैं श्योर हूं मेरे रबा मेरे में हालेलुया तेरा पवित्र आत्मा छू ले यीशु के नाम में, एक एक को स्पर्श करे यीशु के नाम में, हर एक लोग छुए जाएं और आज का वचन के द्वारा उनके घर में परिवार में आशीष फूट निकले। प्रभु तुझे खोजने वाले बने हम सब मिलके, तेरे घुटने तेरे सम्मुख घुटने में आने वाले बने, ये जानते हुए कि तू हमारा आशीष देने वाला परमेश्वर है। सब कुछ आपको बिलोंग करता है मेरे खुदा, सारा आदर महिमा गौरव जलाल आपको देते हैं यीशु के नाम में, आमीन। अब हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम, मुक्तिदाता प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की शांति और सहभागिता हम में से प्रत्येक के साथ आज से लेकर युगानुयुग तक होती रहे, आमीन। परमेश्वर आप सबों को आशीष दे। आज के वचन को सुनने के लिए धन्यवाद।